कैसे इसको पहचाना जा सकता है कि मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है? जैसे आपने शुरू में बताया था कि कभी कभार होता है तो ठीक है, मतलब हो सकता है कि महीने में एक बार ऐसे प्रॉब्लम आ जाए। तो कभी मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं जिससे हमें पता चले कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, और कब उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, या फिर मैं कहूंगा कि सेक्सोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? मैंने पहले ही बताया कि कोई भी लैंगिक समस्या ये अकेले की नहीं रहती है, ठीक है। जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी ऐसी चीज है जो दोनों को समझ में आएगी। जब पार्टनर के साथ कोई भी आदमी जाता है और जाने के बाद उसका सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है, अगर सेक्स की इच्छा होती है, देखो सेक्स में 4 स्टेजेस रहती है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली स्टेज रहती है कि इच्छा होना। इच्छा होना मतलब डिजायर, मुझे सेक्स करना है, सेक्सी भावना मन में आ गई, वो भावना अपने दिमाग में गई, तो इच्छा होना पहली भावना है। इच्छा होने के बाद आदमी कपल साथ में आता है। साथ में आने के बाद फर्स्ट मेल में जो रिएक्शन रहती है वो होती है इरेक्शन, यानी ताकत आना, ठीक है। तो ताकत आने के बाद होता है इजैकुलेशन, मतलब ताकत आने के बाद संभोग होना, संभोग के बाद इजैकुलेशन होना, मतलब जो वीर्य है वीर्य पतन हो जाना। और लास्ट की जो रिएक्शन रहती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेजम, मतलब एक खुशी मिलना। जब इच्छा होने की प्रक्रिया है, इच्छा हो रही है लेकिन इच्छा होने के बाद ताकत ही नहीं आ रही है, और ताकत आने के लिए क्या करना पड़ता है? फोर प्ले। फोर प्ले मतलब रोमांस, जिसको हम काम क्रीड़ा बोलते हैं। पर काम क्रीड़ा करने के बाद, रोमांस करने के बाद, फोर प्ले करने के बाद ताकत आती ही नहीं है, हम संबंध बनाने तक पहुंचते ही नहीं है, या थोड़ी भी बहुत ताकत आ गई, वो जब पेनिट्रेशन का प्रोसीजर रहता है, जब सेक्स एक्चुअल चालू हो जाता है, वो टाइम अगर वो ताकत निकल गई और उसके कारण आप भी असंतुष्ट है, आपका पार्टनर भी असंतुष्ट हो रहा है, ये अगर बार 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 हो रहा है, तो हमको जानना चाहिए कि शरीर में या मन में कोई तो गड़बड़ है। हम शायद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नाम की समस्या से जूझ रहे हैं। ये शुरुआत हो सकती है, हमको डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, हमको सेक्सोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को बताना चाहिए। ये होने के बाद बहुत सारे लोग मैंने देखा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेडिकल पे जाते हैं, दवा लेते हैं, काम चलाओ दवा काम तो करती है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है। मैंने जैसे बताया कि समस्या को जानना जरूरी है, उसका ओरिजिन जानना जरूरी है, उसको ट्रीट करना जरूरी है। तो कपल में दोनों को ये बात महसूस हो सकती है, और आदमी को खुद समझना चाहिए जब प्रॉब्लम आता है, तो अगर बार बार वो फेस कर रहा है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ऐसा समझना चाहिए।